के इस क्लास में जमहूर ई लर्निंग, इसमें मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और मैं आईजी सर आपके सामने आज जंगल डायरी इस पाठ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको पाठ समझ में आ जाए। पाठ के लेखक अतुल धामनकर। चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस क्लास को ऑनलाइन क्लास में आप सभी को मैं यहाँ पर आज जंगल डायरी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आप अपने सामने बुक रखिए, मैं आपको सीधा ट्रांसलेशन और कुछ हद तक मराठी में समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास के अंदर हम अब जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अतुल धामनकर इस लेखक का परिचय। अतुल धामनकर 1972 में इनकी पैदाइश है। एक बहुत जाने माने रिसर्चमैन हैं जो जंगलों में जानवरों की जिंदगियों पे रिसर्च करते हैं। एक लेखक आहेत आणि एक मोठे फोटोग्राफर सुद्धा आहेत। मागील 25 वर्षापासून त्याने ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये काम केलेलं आहे। याचे शॉर्ट फॉर्म या ठिकाणी आहे। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात अशा अनेक जंगलांना त्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत। वाघ, मृगकथा, नवरंगाचे घरट, अरण्याचा अंतरंग, महाराष्ट्रातील वन्यजीवन, ताडोबा, वाघांचे जंगल, जंगलाची डायरी, मार्जर कथा ही काही प्राण्यांच्या जीवनाविषयी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। इस सबक में, इस पाठ में लेखक जंगल डायरी के कुछ एक्सपीरियंस हमारे सामने बयान करते हैं। जो जानवरों का यहाँ पर इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया, एक ऑब्जर्वेशन किया, उसके बारे में रोमांचक अंदाज में किस्से वाक्य पेश करते हैं। इस जंगल डायरी चैप्टर में वाघिन के बारे में वो बताना चाहते हैं। एक टाइगर और उसके अंदर एक मादा जाति की वाघिन के बारे में है और उस माँ के अंदर की ममता को इन्होंने बहुत ही रोमहर्षक अल्फाजों में यहाँ पर बयान किया है। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर लेखक इस पाठ के अंदर हमें क्या बताना चाहते हैं। पाठाचा भावार्थ में अगर पहला हम पैराग्राफ देखेंगे, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प परिचय लेखकाचा प्रवास, इस मुद्दे पर हम जाएंगे, जिनका सफ़र और इस जंगल का हमें एक यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। यह है महाराष्ट्र का नक्शा, जहाँ पर हम देखते हैं चंद्रपुर, ये जो पूरा हिस्सा है विदर्भ का हिस्सा, जहाँ पर हमें चंद्रपुर एक जिला, जहाँ पे ताडोबा सिर्फ टाइगर के लिए रिजर्व किया गया जंगल है, जहाँ पर लेखक ने अपना सफ़र किया और अपने एक्सपीरियंस को बताया। मैं डायरेक्ट आपको इस पाठ का खुलासा सुनाऊंगा, उर्दू में तर्जुमा, ट्रांसलेशन हिंदी में। आप कोशिश करें समझने की इस पाठ को। 27 मई 1997 का किस्सा है। वक्त सुबह 6 से 9:30 के दरमियान कोलसा परिक्षेत्र वो जंगल के इलाके का नाम है, जहां पर ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर में लेखक सुबह सुबह कोलसा वन इस नाम के रेस्ट हाउस से, विश्राम गृह से बाहर पड़े। उनके साथ टोंगे वन रक्षक और कुछ मजदूर साथ में चल रहे थे। दाईं तरफ जाने वाले रास्ते को उन्होंने देख लिया और वहां से चलते चलते एक मजदूर रुक गया। वन मजदूर, जंगल में काम करने वाला मजदूर, और उसने सवालिया नजरों से देखा और रस्ते की तरफ उंगली करके बताता है की आत्ताच या ठिकाणाहून एक मोठा बिबळा गेलेला आहे। त्याच्या पायाची ताजी पावलं या ठिकाणी उमटलेली आहेत। ते नर जातीचा आहे आणि तो पोहोचण्याच्या तासभराआधी इथं गेला आहे। मी चौपर पाहिले। देखिए लेखक का कितना ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है। उसके निशान पंजों के, उसके बाद वो कब गया, कौन से वक्त में गया, तजुर्बे से मिलता है। लेखक ने इधर उधर देखा, कुछ नज़र नहीं आया। अचानक जंगल के एक किनारे पे थोड़ी सी हरकत नजर आई और मैंने सभी को हाथ से रुकने का इशारा किया और आंखों को दूरबीन लगाई। जब तक वो पूरी हलचल क्लियर नजर आ रही थी। एक तेंदू के झाड़ के नीचे बांबू के दरमियान में एक बिबड़ा बैठा हुआ था। उसका आसपास से रंग से पूरा रंग मिल गया था। उसने अगर 6 फुट की माने दुम नहीं हिलाई होती तो बिल्कुल वो मुझे नजर नहीं आता। त्याची पाठ आमच्याकडे होती, उसने हमको अभी देखा नहीं था। उतने में टोंगे का एक पैर, जो वनरक्षक उनके साथ आया था, उसका एक पैर जंगल के सूखे हुए काटकी पर, लकड़ी पे गिर जाता है और कट ऐसी आवाज आने के बाद तेज कानों के, तिखड़ के माने तेज कानों के बिबड़े ने उस आवाज को सुन लिया, पीछे मुड़ के देखता है और एक छलांग लगाकर गायब हो जाता है। बिबड़ा निरीक्षण करने का एक अच्छा मौका हाथ से गया, इसलिए लेखक को बुरा लगा। टोंगे को भी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अब आगे निकले अगले सफर के लिए। थोड़े फासले के बाद उन्हें रायबा की तरफ जाने वाला राइट साइड का रास्ता पकड़ लिया और जंगल और गहरा होते गया। 2-3 नाले थे और वहां पे झाड़ी और भी ज्यादा गहरी होने लगी। देखते हैं कि नाले में थोड़ा सा पानी जमा था, वहां पर किसी भी जानवर के दिखाई देने का पूरा पूरा चांस था।
और वहाँ पे अब उनको अलर्ट होना ज़रूरी था, क्योंकि जंगल में गर्मी के दिन जानवर पानी के आसपास के इलाके में रहते हैं। चलिए पुढचा पॅरेग्राफ आता आपण पाहूया. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक जंगल डायरीतला पुढचा अनुभव सांगतात. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाने लेखकाचा प्रवास. मग काल संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगे वनरक्षकासोबत त्यांनी त्यांच्याशी बोलत असताना सांगितलं की जंगलामध्ये वाघीण आहे, 4 पिल्लांसोबत ती राहते. मग लेखकाला हे ऐकल्यापासून आता त्याच्या मनामध्ये आलं की आता आपण कधी तिथे जावं आणि त्या वाघिणीला पाहावं. अतिशय गरमीचे दिवस होते आणि जनावरं पाण्याच्या आसपास राहण्याची शक्यता असते आणि त्यातच 4 पिल्लांची ही वाघीण पाण्यापासून जास्त दूर राहू शकत नाही. म्हणून अशा खतरनाक वाघिणीला पाहण्यासाठी लेखक जंगलात आपला जीव धोक्यात घालून ते निघालेले आहेत आणि त्यांना त्याची एक आता आस लागलेली आहे की कधी कधी तिला पाहावं, तिच्या पिल्लांना पाहावं. जंगलामध्ये आपल्या पिल्लांसाठी सजग असणारी ही वाघीण कुणाचाही जीव घ्यायला मागं पुढं पाहत नाही. त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण होते, एक अनजाना सा प्रेशर लेखक पर था और वो वाघिन को देखना चाहते थे. 10-12 कदम वो चले नहीं तो वहाँ पर उसको नाले में, वो गीले कीचड़ में मांजरापेक्षा मोटा, बंदर से भी बड़े नजर आने, सॉरी मांजर नहीं, सॉरी मांजर के माने बिल्ली, बिल्ली से बड़े नजर आने वाले कुछ पैरों के निशान नजर आए. मैं झट से आगे जाकर झुक कर देखा तो वहां पर पिल्लांचा पाउन खुला होता. वाघिन के जो बच्चे थे उसके पैरों के पगमार्क थे, देखकर ध्यान में आया और ये कल रात के ही थे. इसका मतलब यही है कि वाघिन आपल्या पिल्ल्यासोबत याच परिसरात आहे. अब मैं उन बच्चों को देखने के लिए अधीर के माने बेचैन हो गया. अब सुमारे 100-125 पावलावर नाले में, यहाँ से 100-125 कदम नाले में पानी है मुझे मालूम था और वहाँ पर वाघिन सापडण्याची जास्त शक्यता है. अब वहाँ पर मैं एक बहुत ही अलर्ट होकर, सावधगिरी मतलब अलर्ट होकर ज़मीन पर चारों तरफ पतझड़ की वजह से पत्ते गिरे हुए थे और ऐसे सूखे हुए पत्तों में जमा हो जाने की वजह से पैर बजाते जाना हमारे लिए बड़ी कसरत थी, मुश्किल काम था. पत्ते झड़े हुए थे और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल काम था. जैसे जैसे पानवठा, छोटा सा पौंड, पानी का तालाब नजदीक आया, मेरा हृदय हार्ट जोर जोर से धड़धड़ाने लगा. अब क्या होगा आगे? इस एहसास से मेरा घसा के माने मेरा जो हलक है वो सूख गया. अब दूसरों की हालत भी कुछ अलग नहीं थी. हम सब एक दूसरे को देखकर अलर्ट रहने की कोशिश कर रहे थे, इशारों से बात कर रहे थे. एक एक कदम डालते वक्त आमच्या मनावर दडपण, प्रेशर और बढ़ने लगा. कहाँ झाड़ के जो है पीछे से जामुन की झाड़ी से छुपी हुई वागिन गुस्से से गुरगुराते हुए, गुर्राते हुए पल में हमारे आंख पर आ जाएगी और हमारा जो यहाँ पर काम तमाम कर देगी. इसकी हमें बड़ी चिंता हो रही थी. और हवा से पत्तों की जो आने वाली आवाज़ भी है वो हमें बड़ी लग रही थी. अब हमारे लिए सारा वक्त रुक गया था, ऐसा लग रहा था. अचानक नाले के उस पार से बारीक आवाज से मैं जगह पर रुक गया और सभी को मैंने इशारा भी कर दिया. सबों के जिस्मों पर सरसराते हुए रोंगटे खड़े हो गए, कांटे आ गए. वाघ के एक्सपीरियंस से मैंने देखा था कि मुझे मालूम था कि वाघिन का ये आवाज था और वो अपने बच्चों को बुला रही थी. अचानक पानी में दूसरी तरफ देखते हूँ, धपकन कुछ पड़ने की आवाज आई. देखता हूँ तो उस पौंड में, पानवठे में खुशी का एक ताज्जुब का धक्का बैठा और वहां पर एक पिल्ला, वाघिन का बच्चा जामुन की झाड़ी में से ठेठ जंप मारकर जो है उस पानी में कूद गया था. उसके पीछे पीछे दूसरे 3 बच्चे भी धपाधप पानी में कूदी मारकर अपने माँ का भरोसेमंद आवाज सुनकर उत्साह के साथ, जोश के साथ वो आ गए थे और उनको अब अपनी माँ के आने की बड़ी खुशी हो रही थी. अब वाघिन इन बच्चों को नाले के किनारे इस जामुन के दाट झाड़ी में छुपाकर शिकार के लिए गई थी, क्योंकि जंगल में दूसरे जो जानवर होते हैं वो उसके बचने के लिए, अपने बच्चों को महफूज करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए छुपा कर रखती है. वाघांचा यानी जंगल में टाइगर्स के बच्चों को इधर भक्षक के माने शिकारी जानवर की तरफ से बहुत धोखा होता है. वागिन अपने बच्चों के लिए सुरक्षा में बहुत ही अलर्ट होती है. कौन सी भी माँ होती है अपने बच्चों की फिक्र करती है. माँ माँ होती है, आपको पता है. रात भर जंगल में फिर कर वो अपने बच्चों के पास वापस आई थी. अपने बच्चों को आवाज देते ही छुप कर बैठे हुए बच्चे
खेलते कूदते अपने माँ के पास जंप लगा के वे आ गए। उतने में नाले के दावे साइड से विरल पतले पतले बांबू के जंगल में से लेखक को वाघिन आती हुई नजर आई, और सीधा वो वाघिन पानी में आकर बैठ गई। रात भर के सफर से वो थक गई थी, आराम करना चाहती थी। बच्चों को अपनी माँ को देखकर बहुत खुशी हुई, और उसमें से एक पिल्लू तो उसके पीठ पर जंप मारता आहे, उडी मारतो। तिथून घसरून धपकन पाण्यात पडतो। तेव्हा ते पाणी उडतं आणि वाघीण मंदपणे गुरगुरत आपल्या पिल्लाला त्याच्याविषयी नापसंती व्यक्त करते। पिल्लाला आपल्या आईशी काही देणं घेणं नव्हतं। तो मस्त दंगा धोपा करत होता आणि आपल्या आईच्या आजूबाजूला खेळत होता। याची लहान मुलं आपसामध्ये खेळत असतात, माणसांची तसे या जनावरांची सुद्धा पिल्ले खेळत असतात, आणि लेखक हे सर्व आपल्या डोळ्यासमोर पाहत आहे। आणि खूप चांगला लेखकाला या ठिकाणी अनुभव येत आहे, आणि तो या ठिकाणी त्या अनुभवाचं वर्णन आपल्या समोर करत आहेत। मग हे वाघिणीची पिल्ली कशी होती? साधारणतः कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची 5 महिन्याची पिल्लं होती। या लहान वयात मुलं जशी खेळ करतात तशी ती खेळत होती। एकमेक का पीछा करना, मारामारी करना, पानी में जंप लेना, ऐसे खेल उनके चल रहे थे। बीच में ही उनकी माँ उनको मोहब्बत से चाट रही थी, ममता से उनको चाट रही थी। थोड़ा देर बैठने के बाद वो नागिन सॉरी वाघीण उभी राहिली आणि तिने आपले डोकं वळवून आवाज केला आणि आपल्या पिल्लांना मागे येण्याबद्दलचा तिने इशारा दिला। लगेच वळून ती चालायला लागली। ही जंगलात कुठंतरी नक्कीच एखादी ती शिकार करून बसली असेल। एखादा सांबर असेल, दानगवा असेल, नीलगाय असेल, रानडुकर असेल, अशा कुठल्या तरी प्राण्याची ते शिकार केली होती, आणि त्या शिकार जड असल्यामुळे अपने पिल्लांपर्यंत अपने बच्चों तक लाना उसके लिए मुश्किल था। और थोड़ा देर पानी में आकर कुछ वक्त बिताकर वो अपने बच्चों के साथ आराम करके अब उस शिकार की तरफ जा रही थी, क्योंकि इस वाघिन को अपने बच्चों के साथ अपना पेट भी भरना ज़रूरी था, इसीलिए उसको कौन सी ना कौन सी शिकार करना ज़रूरी था। और इस कला में टाइगर की जात है, एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी कला में एक्सपर्ट थी। वाघिनी ने उस नाले को पार करके गंजी में पैर रखा, बाम्बू का जो गंजी लगाई हुई थी, ढीक लगाई हुई थी, वहाँ पे कदम रखा, और जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा कि अपने बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। माँ की मोहब्बत है, माँ की हमदर्दी है, ये सभी जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर होती है। तो उसने देखा तो 2 बच्चे अभी पीछे खेळ रहे थे। मागं ते निघाली नव्हती, आणि त्या दोघांना अजून भान नव्हतं। त्यांना माहीत नव्हतं आपली आई चालली आहे। ती एकमेकांशी खेळण्यात दंग झाली होती, भांडत होती। तेवढ्यात वाघिणीनं आणखीन एक आवाज काढला, आणि आईच्या या आवाजाबरोबर दोन्ही पिल्लांनी अपना खेल को बंद कर दिया, भागते दौड़ते अपने माँ के पास चले गए। 2 ही मिनट के अंदर वाघिन जंगल में गायब हो गई। और लेखक कहता है कि आज तक जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसे देखा कि वाघिन, एक अलग सी झलक मुझे देखने मिली। एक वाघिन अपने बच्चों के साथ किस तरह से रहती है, बहुत गहरा, बहुत ही नजीक से खूप जवळून आलेला एक मोठा अनमोल लेखकाच्या अनुभवामध्ये भर घालणारा हा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये वाघीण आणि त्याच्या पिल्लांविषयी लेखकाने माहिती दिली आहे। आपण या ठिकाणी हा पाठ पूर्णपणे पाहिलेला आहे। आपणास या ठिकाणी खूप धन्यवाद देतो की आपण हा पाठ